जय हिंद दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू क्लास यानी जीके जीएस की। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस होंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे ये सब पीछे जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें कम से कम इसमें लगभग 80% क्वेश्चंस जो पूछे हुए क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें कि भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो 1946 में। तो इनको ऐसे वन बाय वन करके याद रखेंगे कि 1946 में भारत में पहला संविधान सभा चुनाव हुआ था। ठीक है, पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो 1946 में। ठीक है, और नेक्स्ट है कि 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी और 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही थी और 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। तो इतना याद रखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट बात करेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 यानी 1946 में। ये 3 सदस्यीय योजना थी जिसमें जो सदस्य थे ए.वी. अलेक्जेंडर थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और थर्ड नंबर जो सदस्य थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, जो कि इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे। और कैबिनेट मिशन के अनुसार जो सीट्स थी, कितनी सीटें थी? यानी 389 सीटें थी, यानी 389। और टोटल सीट में से जैसे 296 सीट जो थी इलेक्टेड थी, जो कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थी, और 93 सीट जो थी नॉमिनेटेड थी, जो देसी रियासतों से थी। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे 296 सीट में। तो 296 में 292 जो थी गवर्नर के शासन वाले प्रांत से, और 4 सीटें जो थी चीफ कमिश्नर के शासन प्रांत से थी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और ये जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और नेक्स्ट चुनाव की बात करें तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, यानी जुलाई और अगस्त मंथ के 1946 में हुआ था। और जब रिजल्ट आया तो 296 सीट में से 208 कांग्रेस की सीट थी, मतलब कांग्रेस ने जीता, और 73 मुस्लिम लीग ने और 15 सीट अन्य ने जीता था। विभाजन के बाद कुल सीटें 299 रह गई थी। और बात करेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें 211 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन संविधान सभा का मुख्य मसौदाकार था जिसने संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार किया था? तो इसको याद रखेंगे, एस.एन. मुखर्जी थे, जो संविधान सभा का जो है दस्तावेज का मसौदा तैयार किए थे। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष कौन था? संविधान निर्माण के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कानून निर्माण के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे, और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। सुलेखाकार अंग्रेजी के सुलेखाकार प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, और हिंदी के सुलेखाकार बसंत कृष्ण वैद्य थे। और नेक्स्ट सजावट किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने। और संविधान के जनक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे, जो प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो इसमें सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। हाँ, हैं इनके 3 प्रमुख अंग। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके कार्य भी बताएंगे आगे हम। और शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है, ये भी लाइन सही है। और बात करेंगे कि सरकार के सभी अंग स्वतंत्र हैं, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि सरकार के सभी अंग स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। मतलब कि तीनों अंग कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी सरकार के तीनों अंग हैं ये 3, जिसमें विधायिका कानून बनाती है, तो कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और लागू करने से पहले न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है। समीक्षा करने के बाद जब पास करेगी तब कार्यपालिका क्या करेगी? कानून को लागू करेगी। ठीक है, नेक्स्ट
सौरमंडल का गणितीय पूर्वानुमानात्मक सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो निकोलस कॉपरनिकस थे। ठीक है। डी रिवोल्यूशनिबस आरबीएम कोलेस्टियम के, एक सेकेंड मैसेज आ गया क्या, के सिद्धांत पर, यानी अब बात करेंगे कि ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी जब है किसने लाया? यानी जॉर्ज लेमेंतेयर और एडविन हबल ने लाया। और कब लाए थे? तो 1931 में। और इन्होंने बताया था कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है। सौरमंडल की उत्पत्ति 4.5 बिलियन ईयर पहले हुआ था। और ये सिद्धांत नेबुलर सिद्धांत 1755 में इमैनुअल कांत ने दिया था। और नेबुला निहारिका यानी धूल और गैसों का बादल इसको कहा गया। और 1796 में संशोधित किया गया, किसके द्वारा? लाप्लेस के द्वारा। नेक्स्ट, स्थिर अवस्था सिद्धांत सर फ्रेड होयल और हरमन ब्रांडी और थॉमस गोल्ड द्वारा दिया गया। ब्रह्मांड हमेशा विस्तार कर रहा है लेकिन इसका घनत्व स्थिर बना रहता है, इस सिद्धांत में कहा गया। ठीक है। कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है जो अंतरिक्ष में लगभग 29 मील यानी कि 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है? तो वो है बुध। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और सूर्य, फिर बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्रम है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रह में पार्थिव आंतरिक ग्रह यानी बृहस्पति, बाह्य ग्रह में बात करेंगे कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। और बाह्य ग्रह की बात करें तो पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण हैं। और जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानी पदार्थ के बने हैं, सतहें ठोस होती हैं इनकी, कम उपग्रह हैं आंतरिक ग्रह के, और छल्ले नहीं होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ठीक है। और घटता हुआ क्रम की बात करें आकार के अनुसार तो बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ठीक है। और घूर्णन की बात करें तो सबसे तेज़ जो है घूर्णन यानी रोटेशन जो है बृहस्पति की है, 9 घंटे 55 मिनट। और सबसे धीमी जो रोटेशन है वो किसकी है? शुक्र की है, 243 दिन में एक रोटेशन पूरा होता है। और रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण की बात करें तो सबसे तेज़ बुध की है जो 88 दिन लगता है। और सबसे धीमा जो है वरुण की है यानी 165 साल लग जाते हैं। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक है। और इसका डिटेल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड की बात करें तो काल्पनिक क्षैतिज रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर, भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांश 181 डिग्री का होता है, मतलब जो अक्षांश रेखाएं हैं 181 हैं। और सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है यानी 111 किलोमीटर की है। अक्षांशीय वृत्त कितने हैं? 179 हैं। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो मकर रेखा, और 66.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ की बात करें तो अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। देशांतर की बात करें तो ग्लोब पर काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को जोड़ती हैं, प्रधान यामोत्तर के सापेक्ष कोणीय दूरी, ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी और विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी होती है जो 111.32 किलोमीटर की होती है। कुल देशांतर की बात करें तो 360। जीरो देशांतर प्रधान यामोत्तर और ग्रीनविच मीन समय होता है।
और 180 डिग्री देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होता है, जिसे जिग जैग रेखा भी कहा जाता है। प्रत्येक देशांतर एक महान वृत्त होता है और 0 अक्षांश केवल महान वृत्त होता है और 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, तो इतना हम लोग ध्यान रखेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो और हम लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।